अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस या 3 से 7 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग, तो उनको क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं फील्ड के अलावा, जो उनको जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, प्लानिंग वर्क है, वहाँ पे उनके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए एक वीडियो बनाया था, जिनमें उनको फील्ड से रिलेटेड क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए और उनको क्या क्या काम आने चाहिए या उनके क्या जॉब परफॉर्म करने होते हैं, तो उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बारे में पहले से बनाया, बट ये प्लानिंग एंड जो भी है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड उनको किस तरह से डेटा एनालिसिस करना होता है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि क्या क्या उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। तो सबसे पहले जो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी हैं, उनको क्या करना होता है, जितना भी प्लांट के लिए सपोर्ट जो फील्ड में जो इंटरनल टीम होती है उनसे काम करवाने के अलावा, जो थर्ड पार्टीज होती हैं जिनको एएमसीज दिया जाता है, तो उनकी अलग अलग मशीन्स के लिए, चाहे एसीवीज हैं, वीसीवीज हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, डीजी सेट्स हैं, पैनल्स हैं, या फिर अर्थपेड का जो है इनका के रेजिस्टेंस एनालिसिस करने हैं ईयरली बेसिस पे, थर्मोग्राफी करानी है, तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं पैनल्स के, जो कहीं पे जो जॉइंट्स होते हैं, कनेक्शन पॉइंट होते हैं, तो उनके जो थर्मोग्राफी कराने होते हैं, तो उनके लिए जो एएमसी दी हुई होती हैं या थर्ड पार्टी से के थ्रू जो करवाना होता है, तो उनके साथ फॉलोअप करना होता है, उनके साथ प्लानिंग करना होता है, उनके साथ मीटिंग करना होता है, और उनकी जो मिनट्स काम करवाने के बाद उनके साथ जो मिनट्स और मीटिंग है उनमें क्या प्रॉब्लम्स मिली, क्या क्या हुआ उनमें, तो उनके हिसाब से मिनट्स और मीटिंग एमओएम तैयार करने होते हैं, उनकी सर्विस रिपोर्ट तैयार करवानी होती है, और वो डॉक्यूमेंट जो हैं उनके क्लियरेंस करवा के, वो सारी चीज़ें काम करवा के उनके डॉक्यूमेंटेड फाइल बनवानी होती हैं, फाइल अपने जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिए बना के रेडी करनी होती है, करवानी होती है, ताकि किसी भी तरह की ऑडिट, जो प्लांट से रिलेटेड ऑडिट होती हैं या किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे आप प्रूव कर सकें कि आपने उस मशीन पे वो जो टाइमली बेसिस पे जो टास्क था या काम थे वो जो सर्विसेज थी वो करवाई गई थी, फिर भी अगर फेलियर आया तो ऐसा नहीं आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वहाँ पर प्रूफ नहीं कर सकें कि यहाँ पे ये जो सर्विस है इस टाइम पे होनी चाहिए, तो वो हुई नहीं। इसलिए डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा बहुत ज़रूरी होती है इंडस्ट्रीज़ में या डिपार्टमेंट में, कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें। दूसरी चीज़ क्या होता है, रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट के मेंटेन करने होते हैं, कि जितने भी आपके पास ड्राइंग्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हैं, उनको आपको अरेंज करना होता है, उनको अपडेट करवाना होता है, जो भी चेंजेस अगर किए जाते हैं पैनल्स में या कहीं वायरिंग डायग्राम्स में, तो उनको आपको अपडेट रखना होता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसके बेस पे जो है आपकी टीम, आप लोग उस पर जॉब परफॉर्म करें। तो जितने भी ड्राइंग्स होती हैं पैनल्स की, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, उनको अपडेट करवाना है या उनको रेडी करना है या उनको अरेंज करके रखना है, ये भी जो होता है इन लोगों का ही जॉब रहता है। इसके अलावा आ जाता है आपको जितने भी तरीके के आपके जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होने वाले हैं मशीन के, उनके जो हैं चेक लिस्ट हैं जितनी भी हैं वो रेडी होनी चाहिए, आपको उनके डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं या आपकी जूनियर टीम की हेल्प से उनको बनाने होते हैं, और उनको जो है डे टू डे बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जैसे भी आपने शेड्यूल है उनके बेस पे उनको क्या होता है अपडेट करना होता है, उनके बेस पे डेटा एनालिसिस करना होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस का, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस का, जो भी मशीन्स पे या पैनल्स पे या इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे जिन पे भी हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उनके बेस पे उनका डेटा एनालिसिस करना होता है, और उनके बेस पे अगर किसी भी तरीके के उनमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती है या कुछ भी जो है कुछ भी वेरिएशन मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ प्लानिंग करना होता है उस मशीन पे जॉब परफॉर्म करने के लिए, वो प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, और उसके लिए भी आपको चाहे वो प्रोडक्शन टीम के साथ प्लानिंग करना होता है, मीटिंग करना होता है, मैकेनिकल टीम हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटेशन टीम हो सकती है, यूटिलिटी टीम हो सकती है, उनके साथ आपको क्या करना होता है, उनकी हेल्प लेना होता है, उनके साथ अरेंज करना होता है, मीटिंग अरेंज करना होता है, और उसके बेस पे प्लानिंग करके जो भी आपको वहाँ पे मटेरियल लगने वाली है, मैन पावर लगने वाली है, मशीन जो भी चाहिए होगी, तो उनके हिसाब से प्लानिंग करना भी ये सारे इन्हीं लोगों का काम रहता है। इसके अलावा क्या होता है, जो भी हम टेक्निकल स्पेयर पार्ट मैंने जो है उनको मैनेज करना होता है, तो अगर अरेंज करना है कोई किसी भी तरीके के मशीन के स्पेयर पार्ट्स हैं, पैनल्स हैं, कोई भी आइटम इलेक्ट्रिकल परचेज करना है, तो उनके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उनको भी एनालिसिस करना होता है, कि जो भी आपके यहाँ रिक्वायरमेंट है प्लांट में जो लगने वाले हैं, तो वो क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे बेस लगने वाले हैं और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो भी थर्ड पार्टी से आप कम्युनिकेट करना होता है परचेज टीम के साथ लूप में, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी इलेक्ट्रिकल टीम को ही, वो जो इंजीनियर लेवल पे लोग रहते हैं उनको ही फाइनल करना होता है। उसके बाद परचेज टीम उस वेंडर के साथ क्या करती है, अपने प्राइस पे निगोशिएट करती है और फिर वो परचेज करती है।
तो जब तक आप टेक्निकली नहीं बताने वाले हैं वहाँ पर क्या रेंज पे, किस साइज़ पे और क्या रिक्वायरमेंट, आपका एप्लीकेशन कैसा है, जिस पे ये जॉब परफॉर्म करने वाला है, वो आइटम लगने वाला है, जो भी परचेज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल आइटम, तो वहाँ पर उसके बेस पे भी उनका काम इन्हीं लोग को देखना होता है। इसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने होते हैं, चाहे एमओसीज़ हैं, मैनेजमेंट ऑफ चेंज हैं, आरसीएज़ हैं, एसओपीज़ हैं, ये सारे के सारे इनके डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, उनको मेंटेन करने, उनको रिकॉर्ड करने डेटा, सारे के सारे ये भी सारे के सारे जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इन्हीं लोगों के काम होते हैं। तो ये सारे इनको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं। आपके जितने भी पैनल्स के या ब्रेकर्स के थर्मोग्राफी होती हैं, थर्ड पार्टीज करवाते हैं आप, उनके रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होते हैं। उन पे अगर कहीं प्रॉब्लम मिल आइडेंटिफाई होती है तो उनको प्लानिंग करके उस पे काम करने का भी प्लान करना होता है। वहाँ पे जो मैन मशीन मटेरियल अरेंज करना होता है वो भी होता है। अर्थिंग पिट्स जितनी भी होती हैं प्लांट्स की, मशीन की, उनके जो रेजिस्टेंस का है, उनको एक बार जो भी है चेक करवाने होते हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू बुला के उनके रेजिस्टेंस चेक करवाने होते हैं। अगर किसी अर्थक्वेक में कोई दिक्कत होती है तो वो सारे के सारे चीज़ उन पे काम करना होता है। उनके लिए भी जो भी रिसोर्सेस हैं वो सारे के सारे अरेंज करने होते हैं। इसके अलावा आपके ट्रांसफार्मर के जैसे ऑयल फिल्ट्रेशन है, आपके सिलिका जेल्स हैं, वो सारे के सारे चेंजेस करने हैं। किसी भी तरीके के ट्रांसफार्मर में लीकेजेस हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें भी प्लानिंग करके जो थर्ड पार्टी है या उनके साथ काम करके उनको बुला के काम करना होता है। अगर इलेक्ट्रिकल टीम के अंदर डीजी सेट आते हैं, डीजल जनरेटर सेट, जो पावर जनरेशन के लिए काम आते हैं प्लांट के लिए, तो अगर वो भी उनको ही देखना रहता है तो उनके सर्विसेज के लिए जो थर्ड पार्टी है जो इसको एएमसी दे रखा है, उनको उनके साथ कम्युनिकेट करके उनके जो भी स्पेयर पार्ट मंगाने हैं, चेंज करने हैं, वो सारे के सारे काम भी इलेक्ट्रिकल टीम को ही या उन इंजीनियर को ही करना होता है। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे जो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट, चाहे क्रिटिकल हो, नॉन क्रिटिकल टाइप के हों, वो सारे प्लांट में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सारे आपको अरेंज करने होते हैं, स्टोर में अरेंज करवाने होते हैं। आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको अरेंज करने होते हैं, वहाँ मेंटेन करना होता है। और अगर नहीं है कोई भी स्पेयर पार्ट और वो जान आपको लगता है कि क्रिटिकल है, तो आपको अपनी सीनियर टीम के साथ डिस्कशन करके उनके अप्रूवल लेने होते हैं और आपको दिखाना होता है कि ये रीज़न है, इनके बेस पे हमें चाहिए होंगे, नहीं तो अगर इसकी नहीं होने पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं प्लांट को, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाने होते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो मैन पावर डिपार्टमेंट में होते हैं, उनकी शिफ्ट्स, उनकी लीव्स, वो सारे के सारे मैनेज करने होते हैं। शिफ्ट शेड्यूल उनके सारे के सारे जो होते हैं वो मैनेज करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो वो सारे के सारे ये लोग के ही रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही आ जाते हैं, जो काम इन लोगों को करना होता है। इसके अलावा जितने भी मटेरियल आपके मंगाने होते हैं, उनके पीआर क्रिएट करने, परचेज रिक्विजिशन, उनके सारे के सारे जो स्पेयर पार्ट मंगाने हैं, वो सारे के सारे भी इन्हीं लोग को, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो सारे के सारे ही उनको ही काम करने होते हैं या देखने होते हैं, या स्टोर से मटेरियल को इशू करना, उनको रिटर्न करना या ट्रांसफ़र करना, ये सारे के सारे काम भी उन्हीं लोगों को देखना होता है। इसके अलावा जो पावर रिपोर्ट है, पावर कंजम्पशन रिपोर्ट है, डीजल कंजम्पशन रिपोर्ट है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन करवाना, उसके बेस पे एक बजट बनाने, जो डिपार्टमेंट के हैं स्पेयर पार्ट के लिए, डीजल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर कंजम्पशन है उनके लिए बजट प्रिपेयर करना, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। उनका भी काम ये रहता है कि सारा बजट प्रिपेयर करना, सीनियर टीम के साथ उनको फॉलोअप करना उनके साथ, उसके बाद उनके अप्रूवल लेना, जो मंथली बेसिस पे बजट हैं आपके, वो सारे के सारी चीज़ें भी आपको रहते हैं, देखने रहते हैं। इसके अलावा एनर्जी सेविंग पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं प्लानिंग करने होते हैं, आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कैसे एनर्जी की कॉस्ट, जो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है, उनका पावर कंजम्पशन कॉस्ट है, उनको कैसे कम किया जा सकता है, कहाँ पे क्या किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्लानिंग करके अप्रूवल लेके उन पे काम करने होते हैं, करवाने होते हैं, और टीम को अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, ये सारी की सारी चीज़ें भी इन्हीं लोग को देखने रहते हैं, करने रहते हैं। इसके अलावा जितने भी तरीके के प्लांट्स में कंडीशन बेस्ड, टाइम बेस्ड, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, लॉगबुक्स के बेस पे, उनकी रीडिंग्स के बेस पे, उनके डेटा एनालिसिस जितने भी होते हैं उनको करना होता है। अगर कहीं भी वेरिएशन, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो उनको आइडेंटिफाई करके उन पे भी काम करना इन लोग का काम होता है। इनके अलावा इनकी जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये सारे के सारे मेंटेन करना, प्रिपेयर करना किसी भी तरीके के ऑडिट्स के लिए, चाहे आईएसओज़ के लिए हों, टीपीएम्स के लिए हों, या किसी इंटरनल प्लांट के लिए या एक्सटर्नल ऑडिट के लिए, सारी की सारी जगहों के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है कि सारा सारा ये लोग को अरेंज करने होते हैं, करवाने होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने काम होते हैं सारे इन्हीं लोग के काम आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए आ जाते हैं। कोई भी जो ईयरली या किसी की लाइफ ख़त्म हो रही, किसी भी पार्ट्स की या आइटम्स की इलेक्ट्रिकल की, उनको सारे के सारे एनालिसिस करके उनको, उन पे अगर चेंज करना है या रिप्लेस करना, उनको करना होता है, या बार बार फेलियर आ रहे हैं किन्हीं आइटम में, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में,
तो उनको आइडेंटिफाई करके अलग अलग वेंडर के साथ, टीम के साथ उन पे एनालिसिस करने होते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करने होते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। तो वो सारे काम भी इन्हीं लोग को करना होता है। उसके बेस पर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ही ये सारा देखना होता है, काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके यहाँ हो रहे हैं या फिर आप करना होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, तो ये अगर आप जॉब करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करने होते हैं। इन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए, करना चाहिए या फिर करना होगा आपको। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो से जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ के लिए आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।